सोचिए जरा, जब किसी समंदर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई युद्धपोत मिसाइलों से लैस जहाज और फाइटर जेट्स एक साथ जुटने लगे, तो क्या यह सिर्फ सुरक्षा अभ्यास होता है या फिर दुनिया को दिया गया एक सीधा संदेश? आज ईरान के आसपास अमेरिका ने जो सैन्य ताकत इकट्ठा की है वो साधारण तैनाती नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे ईरान से तात्कालिक खतरा है या ये आने वाले किसी बड़े टकराव की तैयारी है? अब यहां से थोड़ा हम रिवाइंड करते हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है। दशकों से दोनों देशों के बीच अविश्वास, प्रतिबंध, परमाणु कार्यक्रम और मध्य पूर्व में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और हाल ही के महीनों में आपने देखा है कि ईरान के अंदर किस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उथल पुथल वहां पर नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन तेज हुए और अमेरिका ने खुलकर ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगा दिए हैं। और यहीं से एक बार फिर ईरान में उबाल देखने को मिल रहा है। देखिए, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो ताकत भी दिखाएगा। अब सवाल उठता है कि ताकत दिखाने का मतलब क्या है? अमेरिका क्या वाकई में ही ईरान पर जल्द हमला कर सकता है? देखिए, सिर्फ चेतावनी देना या पूरी तैयारी के साथ खड़े होना, इसका जवाब मिलता है अमेरिकी सैन्य तैनाती से। तो यहां से सीधा सवाल उठता है कि ताकत दिखाने का मतलब क्या है? सिर्फ चेतावनी देना या पूरी तैयारी के साथ खड़े होना? और इसका जवाब मिलता है अमेरिकी सैन्य तैनाती से। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के करीब अपना सबसे ताकतवर हथियार भेजा है, जिसका नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा जहाज जो चलता फिरता एयरबेस होता है, जहां से फाइटर जेट उड़ते हैं, मिसाइलें दागी जा सकती है और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। इसके साथ ही कई युद्धपोत हैं जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं, यानी कि हमला समंदर से भी और हवा से भी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके का हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में अब कुल मिलाकर 6 से 10 युद्धपोत और सपोर्ट जहाज मौजूद हैं, जिनमें से कई टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं। ये जहाज दुश्मन लक्ष्य पर समुद्र से भी गहरा हमला कर सकते हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पहले से ही मध्य पूर्व में तैनात हैं। एक बहुत बड़ा बल जो हमला करने, बचाव करने और क्षेत्रीय दबाव बनाने की क्षमता रखता है। इस बीच अमेरिकी वायुसेना ने F-15E स्ट्राइक ईगल जैसे शानदार लड़ाकू जेट्स भी तैनात किए हैं, जो गहराई से स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस पर पहले से हजारों सैनिक और विमानों की तैनाती है। अब इसके पीछे अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, मिसाइल रक्षा सिस्टम जैसे पेट्रियट और अन्य एयर डिफेंस बड़े सिस्टम को भी तैनात किया जा रहा है, ताकि अमेरिकी बलों को ड्रोन या मिसाइल हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। अब एक पल के लिए यहीं पर रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, अगर कोई देश सिर्फ डर दिखाना चाहता है तो क्या उसे इतनी भारी तैनाती करनी पड़ती है? या ये संकेत है कि हालात अगर बिगड़े तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है? और यही सवाल ईरान भी पूछ रहा है। इसलिए ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं होगा, बल्कि ऑल आउट होगा, यानी कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन अब बात सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की नहीं रही है या ईरान की नहीं रही है। मध्य पूर्व पहले से ही आपने देखा है कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इजराइल की बात कर लेते हैं, यमन की बात कर लेते हैं, लेबनान, इराक, हर जगह अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। अगर ईरान अमेरिका टकराव हुआ तो इसके असर से कोई नहीं बचेगा। तेल की सप्लाई, समुद्री रास्ते, वैश्विक बाजार सब हिल जाएंगे। और यहीं से दुनिया की चिंता अब शुरू होती है। देखिए, ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है, चेतावनी भी दी है कि किसी भी हमले को कुल युद्ध के रूप में ही लिया जाएगा। और इस चेतावनी का मतलब यह है कि ईरान बदले में बड़े पैमाने पर जवाब दे सकता है। यानी कि अगर एक तरफ ट्रंप की तरफ से तैयारी की जा रही है तो खामनेई भी पीछे हटने वाले नहीं है। बड़े पैमाने पर दोनों तरफ से प्रहार हो सकता है। ईरान ने कह दिया है कि बड़े पैमाने पर जवाब दिया जाएगा, चाहे वो मिसाइल हमला हो,
प्रॉक्सी समूहों को सक्रिय करना हो, एक्टिव करना हो, या क्षेत्रीय समुद्री मार्गों को ब्लॉक करना हो। देखिए, उदाहरण के तौर पर यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है। यह संकेत है कि क्षेत्रीय समूह भी तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर की निगाहें इस वक्त ईरान और अमेरिका पर टिकी हुई हैं। लेकिन भारत की क्या स्ट्रैटेजी है वो भी समझना बेहद जरूरी है। अब भारत को समझते हैं। भारत देखिए इस पूरे खेल में बहुत सोच समझ कर चलता है। एक तरफ अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा और भू राजनीति के लिहाज से अहम देश रहा है। भारत खुलकर किसी एक पक्ष में खड़ा नहीं होता है। देखिए, भारत की जो स्ट्रैटेजी है या हम फोकस कहें वो बेहद साफ है। भारत पहले से ही कहता आया है, हमें शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहिए। यह भारत का फोकस रहा है और यही वजह है कि भारत तनाव बढ़ने पर सबसे पहले अपने नागरिकों की सुरक्षा योजनाओं पर काम करता है और साथ ही बातचीत की वकालत भारत करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह सब एक बड़े युद्ध की आहट है या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति या राजनीति हम कह सकते हैं, जो ट्रंप अक्सर करते आए हैं और कर भी रहे हैं। देखिए, इतिहास बताता है कि अमेरिका कई बार सैन्य दबाव बनाकर बातचीत की मेज पर लाता है, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि कभी कभी एक छोटी चिंगारी पूरा इलाका जला देती है और यही सबसे बड़ा खतरा है। गलत आंकलन, गलत वक्त और गलत फैसला। अब सवाल यह है कि ये जो बिल्डअप किया जा रहा है, क्या वाकई में संभावित युद्ध का संकेत है या सिर्फ रणनीतिक दबाव है? देखिए, इसका स्पष्ट जवाब अभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल उथल पुथल जो है इस वक्त देखी जा रही है। लेकिन संभावित परिणाम इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तनाव और ज्यादा बढ़ना, जिससे तटवर्ती इलाकों में व्यापार और तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति जो और देशों को भी खींच सकती है। मध्य पूर्व में और ज्यादा टेंशन्स बढ़ सकती हैं। कूटनीतिक हलकों में नई वार्ता और प्रतिबंधों की वापसी, वैश्विक ऊर्जा का जो बाजार है उसमें अस्थिरता देखी जा सकती है। आज ईरान के पास अमेरिकी युद्धपोत सिर्फ हथियार नहीं है, वो एक चेतावनी है, एक संदेश है और एक परीक्षा भी है। परीक्षा इस बात की कि क्या दुनिया एक और युद्ध झेलने को तैयार है या अब भी यहां से कूटनीति जीत पाएगी। क्योंकि अगर गोलियां चली तो नुकसान सिर्फ अमेरिका या ईरान का नहीं होगा, उसकी गूंज दिल्ली से लेकर लंदन और टोक्यो तक सुनाई देगी। और यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ कितनी सैन्य ताकत जुटाई जा रही है वो नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस ताकत का इस्तेमाल होगा या सिर्फ दिखाया जा रहा है। और यही सवाल आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा तय करेगा।